ऑल राइट, सो यहाँ पे गाइस फटाफट से गाला गेमिंग के बारे में फटाफट से बात करते हैं, देखते हैं कि इसका नेक्स्ट अपडेट क्या है। प्राइस अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, एंड अभी आपको करना क्या चाहिए। सो रिसेंटली अगर अभी देखें तो गाला अपने ऑल टाइम लो के रीसेंट ऑल टाइम लो के पास पहुंच रहा है, धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। एंड ऑनेस्टली भी हम यहाँ पे इस एरिया को वापस अभी फिर से रीटेस्ट करने वाले हैं। सो भी आपने अगर सोच रहे हो कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये वो, सो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम एक बार आके बाउंस बैक करेंगे, मे बी आज नहीं, आने वाले एक हफ्ते में इसके अंडर अब कभी भी कर सकते हैं। सो पहली बात, अगर अभी आप सोच रहे हो कि क्या अभी आपको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो देखो बहुत ही, अगर आप होल्डिंग के लिए सोच रहे हो तो ये एरिया थोड़ा बेकार है, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से है अभी फिलहाल, मार्केट अभी 38,000 के जोन पे है। एंड यहाँ से भी हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। सो अगर उस चीज़ को भी हम देखते हुए चलें तो अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है 36,000 35,000, तो मार्केट फिर एक दूसरे नया लो बनाएगा, फिलहाल में हाल फिलहाल का लो बनाएगा जो कि है 13 सेंट्स का। सो अभी फिलहाल 13 सेंट्स को हटाते हैं, देखते हैं कि अगर अभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है छोटा मोटा, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एरिया अराउंड रहेगा, यही एरिया रहेगा मेरा, ठीक है। एंड मैं ये रहा 15 सेंट के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं फिर यहाँ पे आपका छोटा मोटा फिर टारगेट रखूँगा, ज़्यादा नहीं बट छोटा मोटा टारगेट रखूँगा, एनीवेयर फ्रॉम 16 to 17 सेंट्स के आसपास। एंड इसमें अगर ज़्यादा रिस्क ना हो, मैं इसमें मेक श्योर करूँगा, तो मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी देखूँ तो स्टॉप लॉस भी मैं फिर थोड़ा सा 1-1.5% के आसपास ही लगाऊंगा, बिकॉज 1.5% से ज़्यादा या कम का स्टॉप लॉस सेंस बनाता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए डेफिनेटली, बिकॉज मार्केट यहाँ पे इतनी स्पीड में आती है। तो आप यहाँ पे अगर उस टाइम अगर मार्केट पे अवेलेबल रहे कि थोड़ा और लोअर बाय कर सकते हो, उस हिसाब से आप देख के वहाँ से 1.5% का स्टॉप लॉस आराम से कहीं पे भी लगा सकते हो। पहली बात तो ये ना, यहाँ पे पंप कब आएगा गाला, तो इस चीज़ के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमने एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख ली है। सो देखो पंप यहाँ पे बहुत बड़ा फिलहाल हम तब तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे बिटकॉइन बहुत ही बड़ा पंप नहीं ले लेता, ठीक है। आपको जैसे पता है बिटकॉइन अगर $42,000 से जब तक प्रॉपरली सक्सेसफुली ऊपर नहीं जाता, तब तक हम यहाँ पे बहुत ही बड़ा पंप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट स्टिल जिस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 सेंट के आसपास अगर हम आके अच्छा एक जोन पे एक बार वो करते हैं, रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो मे बी एक बार को हम वहाँ पे फिर एक्सपेक्ट कर सके। बट सबसे पहले एक बार हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल निकालेंगे एंड देखते हैं क्या सीन है। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से भी हमने यहाँ पे अब अच्छा खासा हमने डंप देख लिया है ऑलरेडी। सो फिलहाल जिस तरीके का सीन है, हम यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म पे अगर देखो, तो अगर आपको यहाँ पे इस एरिया पे फिलहाल अगर देखने को मिलता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हो अराउंड 12 सेंट के आसपास या 11 और 12 सेंट के बीच में मिलता है, तो वो एरिया बुरा नहीं है, ठीक है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में जब भी ऑल्ट कॉइन डंप करता है अपने ऑल टाइम हाई से, तो वो ऑलमोस्ट 70 से लेके 90% तक डंप होता है, ठीक है। 90% या 90% से ज़्यादा डंप होने वाले टोकन में ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम, या ये समझ लो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ से पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। सो अगर उस हिसाब से देखें तो फिलहाल अभी हम एग्जैक्टली करेंटली अभी हम 80% के जोन पे है। एंड जो हमारा बाइंग टारगेट होना चाहिए वो एनीवेयर फ्रॉम 85 to 90% के आसपास का हम रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत ही बड़ा मूव आए। कैसे, हम एक बार मंथली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को एक बार यहाँ से गायब करते हैं ताकि हम यहाँ पे समझ पाए मूव कैसा हो रहा है, ठीक है। सो अगर अभी आप यहाँ पे देखो अच्छे से गाला के एक बार चार्ट को मंथली बेसिस पे, तो हमने यहाँ पे काफ़ी बड़ी पंप देखी, 1-2 मंथ यहाँ पे हमारा डंप रहा, 1 मंथ पंप रहा, 2 मंथ ऑलमोस्ट फिर से डंप रहा। तो अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक और मंथ इस टाइप का रहे, जैसे हमारा मार्च में रहा ना, अप्रैल मई में हल्का सा आपका डंप रह सकता है, जून में हमें यहाँ पे एक अच्छी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्या पता ऐसा हो कि यहाँ पे हमें छोटा ग्रीन कैंडल देखने को मिले मई में, एंड जून में यहाँ पे हमें एक और बड़ा कैंडल देखने को मिले। सो अगर अभी आप सोच रहे हो कि मई या जून में क्या हो सकता है, तो मई के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला मई का पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हम एक बार नीचे की तरफ इस एरिया तक आए एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए छोटा, ठीक है। या तो एक ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे इस टाइप का, जैसे जो छोटा कैंडल होता है ना, जैसे इस तरीके का बीच में कैंडल बनता है,
इस टाइप का हमें कैंडल बना सकते हैं, लेकिन ग्रीन बने, जब तक वो प्रिंट हो तब तक ग्रीन प्रिंट हो। एंड अगर यहाँ पे वो कैंडल ग्रीन प्रिंट होता है तो हमारा जो जून का कैंडल होगा वो फिर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर अभी आप सोच रहे हो ट्रेड लेने की, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे भी करो वो आपके ऊपर है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए सोच रहे हो, मई के महीने में जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म की, उस टाइम पे आप यहाँ पे मार्केट में एक्टिव रह के उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करने की सोचना, ताकि आप जून जुलाई तक जब मार्केट फिर से थोड़ी डिसेंट पंप दिखाए उस टाइम पे आप अच्छा खासा फिर पंप इंजॉय कर सको फिलहाल के लिए। सो आज की वीडियो के लिए यही था। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।